कैसे, सभा की मर्यादा भी कोई चीज़ है। अब जुबान की भी कोई वैल्यू होती है, कल को चाहे बोलने लायक ना रहे। अब बीवी को जुए में आ रहे हैं, कोई मजाक थोड़ा ना है। तो अब आपने देखा होगा कि जिस टाइम चीरे रन चल रहा था उस टाइम उन्होंने अपनी बीवी को जुए में लगा दिया। और भी क्या करते, रियल एस्टेट के नाम पे एक उनके पास द्रौपदी तो थी। अब जब रियल एस्टेट के नाम पे द्रौपदी थी तो उन्होंने एक बार भी द्रौपदी से कंसल्ट करने की कोशिश नहीं की उन्हें जुए में लगाने से पहले। अब अगर करते तो कैसे करते? द्रौपदी को एक्चुअली हम पांडव एक्चुअली सोच रहे थे कि जो तुम में हमारा स्टेक है वो थोड़ा कौरव खरीदना चाह रहे हैं। सो हम जुए में थोड़ा लॉस कर चुके हैं, तो थोड़ा डेट को रीस्ट्रक्चर करना है। तो पर धर्मराज ये कैसे? द्रौपदी तुम समझा करो, आखिर गठबंधन की भी कोई लिमिट होती है। अब द्रौपदी को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। वो अपना बैठे बैठे श्रृंगार कर रही थी। सजना है मुझे, सजना है मुझे पांचों के लिए, सजना है मुझे। तो वो बैठे बैठे श्रृंगार गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। अब एकदम से उनका जो मैसेंजर होता है, गुप्तचर होता है, वो भागा भागा आता है। भाभी, हाँ बोलो गुप्तचर। भाभी वो आपको सभा में आपको बुला रहे हैं भाभी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे 5 मिनट दो, मैं साड़ी पहन के आती हूँ। भाभी अब देख लो, मतलब श्रद्धा है आपकी। बाकी जिस एटीट्यूड से लोग वहां बैठे हैं, जरूरत नहीं है। तो अब थोड़ा सा मैं रिवाइंड लेके चलूंगा जहां से एक्चुअली कहानी स्टार्ट हुई थी। अर्जुन ने मछली की आंख भेदी और उनका द्रौपदी से विवाह करा दिया गया। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता दोनों बातों के बीच में लॉजिक क्या है, रिलेशन क्या है दोनों बातों के बीच में। अगर मछली की आंख भेदना ही बॉटम लाइन था तो फिशरमैन से उसकी शादी करा देते, वो दिन भर काम ही करता है। पर ये तो वही बात हो गई कि आज मुकेश अंबानी बोले कि मैं अपनी बेटी की शादी अगले ओलंपिक के आर्चरी चैंपियन के साथ करूंगा, और अगर उसके भाई भी हैं तो वो भी साथ में फेरे ले सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आपने बंदी को पहले ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, आपने उसे ट्रॉफी बना के दे दिया और बोला कि उसे बांट भी लो। तो मेरे हिसाब से द्रौपदी का चीरहरण तो उसके एक्चुअल चीरहरण से पहले ही हो चुका था। अब अर्जुन तो चलिए द्रौपदी को जीत के भी लाए थे, और बाकी युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम, वो तो किसी भी तरह से द्रौपदी को डिजर्व ही नहीं करते थे, बिल्कुल द्रौपदी वर्दी थे नहीं। अब युधिष्ठिर जो हमेशा सच बोलते थे, अब वो उसके साथ फ्लर्ट कैसे करते होंगे? They were additional card members. सुनिए तो कैसी लग रही हूँ? मोटी, काफी मोटी ताजी हो गई द्रौपदी। आप भी ना। अच्छा आप बताइए, आपको मुझे देख के क्या फील होता है? बोझ, बर्डन? डार्लिंग फील तो बस शादी के 1-2 साल तक होता है, उसके बाद तो बस गाड़ी खींच रहे हैं बस। यू नो व्हाट युधिष्ठिर, यू आर अ लूजर। और युधिष्ठिर की सच्चाई देखिए, उन्होंने द्रौपदी की बात को सच करने के लिए द्रौपदी को सच में लूज भी कर दिया। अब भीम, वो तो किसी भी तरह से द्रौपदी वर्दी नहीं थे, वो अपने जमाने के सनी देओल थे। अब मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने द्रौपदी को प्रपोज कैसे किया होगा। द्रौपदी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू वेरी वेरी मच द्रौपदी। ये भीम भैया आप हमेशा डेस्पो क्यों साउंड करते हो? डेस्पो नहीं, आई लव यू वेरी वेरी मच डैम इट। सो नकुल और सहदेव वो भी किसी तरह से द्रौपदी वर्दी नहीं थे। उनको तो मैं पांडव ही नहीं मानता, क्योंकि उनको अपनी शादी में नहीं बुलाया गया था। जिस टाइम फेरे हो रहे थे वो बाद में पीछे कुर्सियां लगा रहे थे। तो चलिए द्रौपदी की शादी हो गई अर्जुन से या 5 पांडव से, जो भी गई है आप, और द्रौपदी घर आ गई शादी करने के बाद। तो अब अर्जुन ने द्रौपदी को कन्विंस कैसे किया हुआ?
द्रौपदी, वो एक्चुअली युधिष्ठिर भैया तुमसे ना ज़रा अकेले में कुछ बात। हाँ हाँ भैया अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। सो आप लोग बात बैठ के बातें कीजिए, तो मैं ज़रा तीर कमान की प्रैक्टिस करके आता हूँ, ठीक है? बैठे भैया, शूज़ वूज़ उतारिए, अपने ही घर समझिए से, आराम से बैठिए, ठीक है? तो मैं आता हूँ ज़रा। अब द्रौपदी, अरे नहीं नहीं द्रौपदी नहीं, आपकी जगह मेरे चरणों में नहीं। आप प्लीज़ बैठिए बैठिए। तो भैया आप कुछ लेंगे? नहीं भैया नहीं, प्लीज़ आप मुझे ना मेरे फर्स्ट नाम से बुलाया कीजिए। धर्मराज? धर्मराज नहीं, सिर्फ राज। सिर्फ राज अपना सा लगता है। तो आप कुछ लेंगे, लाइक एप्पी, फ्रूटी या कोई जूस? वाइन है? अब देखो द्रौपदी, मुझे कुछ घुमा फिरा के बात करने की तो आदत है नहीं। वो एक्चुअली ना मैं तुम्हें एक्चुअली लाइक करता हूँ और तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तो एनीवेज बैक टू द सेंटर पॉइंट जहाँ पे एक्चुअल प्रोग्राम शुरू था द्रौपदी के चीरहरण का। सो वहाँ पे दुशासन चीर खींच रहे थे और भीम को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। भाई आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? चिल भीम चिल। भैया वो मेरी भी बीवी है। थी भीम, अब तो हम उसे हार चुके हैं। और छोड़ो, अब हार चुके हैं हम उसे। नकुल, भैया वो मेरी भी बीवी है। बीवी नहीं, भाभी है। हस्बैंड तो मैं हूं, तुम तो काम का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सेट करने की कोशिश करते रहते हो। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। भैया भाभी होगी आपकी, जीत के तो मैं लाया था मैं। तो क्या हुआ अर्जुन, हारा तो मैं हूं, और हार के जीतने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। सो अब ये सब कोई प्रोग्राम चल रहा था चीरहरण का, और एकदम से वहां पे श्री कृष्ण भगवान जी प्रकट हो जाते हैं और उनके हाथ से ऑटोमेटिकली साड़ी निकलती है। वो अपने जमाने के स्पाइडरमैन थे। उनके हाथ से ऑटोमेटिकली फुल सेम कलर की प्रिंटेड और बकायदा फॉल वॉल भी लगी होती थी। तो सेम फॉल निकलती थी, पूरी साड़ी निकलती थी। तो वो तो उस दिन टाइम कम था, मैंने सुना है, अदरवाइज वो कांजीवरम भी निकाल देते। सो अब आप देखिए कि ये सब कुछ चल रहा था और जो दुशासन जो चीर खींच रहे थे, तो उसी के बीच में मतलब मेरे को ये नहीं समझ आता कि यार आपको थॉट क्यों नहीं आया माइंड में? आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा जाते मेन स्विच को बंद कर देते। अब बत्ती गई, बात गई। अब किसे पता लग रहा है कि चीरहरण हो रहा है नहीं हो रहा है सिवाय द्रौपदी के? पर नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि प्रेशर सिचुएशन थी, क्रंच मूवमेंट था, अब थॉट नहीं आता माइंड में, नहीं आया होगा, चलो। बट एटलीस्ट सुदर्शन चक्र तो था, सुदर्शन चक्र से साड़ी काट देते, दुशासन में गिर जाता और आप द्रौपदी को लेके। पर नहीं, आपने तो वो ईगो भी ले ली। सॉरी खींच लिया ना तुमने, कैच। देखो कितनी खींचे है उसकी, कैच। सो अगर आप लॉजिकली देखें तो द्रौपदी चीरहरण जो था वो पॉसिबल था ही नहीं, मतलब हम सबको बेवकूफ बनाया गया। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैं द्रौपदी हूं, जस्ट इमेजिन। व्हाट आई सेड, जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैं द्रौपदी हूं। व्हाट, ज्यादा समझ आ रहा है क्या? कुत्ता। So anyways, जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैं द्रौपदी हूं और राइट में दुशासन है जो चीर खींच रहे हैं, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही हूं। तो इसका मतलब साड़ी एंटी क्लॉकवाइज लिपटी हुई है। अब लेफ्ट में श्री कृष्ण जो साड़ी दे रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज लिपटेगी। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि जो साड़ी एंटी क्लॉकवाइज लिपट भी रही है और वो उतर भी रही है, पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल तभी है जब जो श्री कृष्ण साड़ी दे रहे हैं वो डायरेक्टली दुशासन खींच रहे हैं। तो इसका मतलब द्रौपदी तो ऑलरेडी आउट ऑफ पिक्चर हो चुकी हैं, बट वो फिर भी घूमे जा रही हैं। तो कुछ टाइम बाद मुझे समझ आया कि द्रौपदी अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं, सिर्फ वो अपना एंगल ऑफ मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। सो एनीवेज,
We still remember Mr. B.R. Chopra, and we really thank Mr. B.R. Chopra for making such an amazing serial Mahabharat and creating such an amazing scene of Draupadi Chiraran, because of which we are still laughing, we are still remembering, and we will always remember Mahabharat. Thank you so much, everyone.